भारतीय जनता पार्टी के हिसार के लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, आपके यहाँ के सरपंच जतन राव जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष महबूब सिंह किच्चर जी, राजेश केजरीवाल जी, भाई सुरेंद्र बीडीसी वाइस चेयरमैन, ओम प्रकाश जी पूर्व पार्षद, महेंद्र डांगी जी, देवराज जी, बाल सिंह नागर जी, दरिया सिंह जी, रामचंद्र चार जी, छिबिलदास आयतान जी, राम कुमार आयतान जी, राम कुमार जांगड़ा जी, सुनील सेन जी, अजय गावड़ी चेयरमैन, सुरेंद्र मंडा जी चेयरमैन, रामेश सेन जी, कुलदीप पाटश्याम जी, राजू नायक जी नवार मेंबर जी, ईश्वर सेन जी, रमेश आर्य जी, विकास दतरिया जी, वर्तमान में उपस्थित मेरे सारे मामा नाना, मेरे सारे भाई, सबको मेरी राम राम, सबको मेरे दोस्ते। साथियों, आपको पता है कि आने वाली 25 तारीख को हमें देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करना है और इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बीच में आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी को भेजा है। अभी देखो मेरा नाम का ताली जोर से बजने पर सारे साथी जोरदार तालियां बजा करके। साथियों, आपने पिछली बार भी एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया था और उस मजबूत सरकार बनाने का फायदा ये हुआ, चाहे विकास की बात करूं, चाहे और सोशल वेलफेयर स्कीम्स की मैं बात करूं, तो साथियों अनेक काम आपकी सरकार ने करने का काम किया। मैं विकास की बात करूं तो मैं चौधरी साहब को बताना चाहूंगा कि आर्यनगर गांव का महाग्राम योजना का हिस्सा है। आर्यनगर, गगवा, कैमरी, ये तीनों जो बड़े गांव है, तीनों महाग्राम योजना के हिस्से हैं। और साथियों इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेलिवेंट्स की, चाहे मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो अभी तो एयरपोर्ट साथियों बड़ा भी नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ होती है। और इसके अलावा चाहे रेलवे की बात हो, चाहे रोड की बात हो, एनएचआई की बात हो, आपके यहाँ तो काम भी साथियों अभी चल ही रहा है फोरलेन का। साथियों बहुत अनेक कार्य आपकी सरकार ने करने का काम किया। इसके अलावा एक बड़ी बात साथियों मैं करूँ तो नौकरियों की अगर बात करूँ तो आपको पता है कि पहले कैसे भाई फरीदाबाद के नाम पर, चक्रवात के नाम पर नौकरी लगती थी, लेकिन आज आर्यनगर की अगर मैं बात करूँ तो मैं चौधरी साहब को बताना चाहूंगा कि यहाँ 150 के करीब बच्चे नौकरियां लगने गए हैं। और साथियों ग्रुप सीओडी के अंदर तो बहुत लगे हैं। अगर सबसे बड़ी नौकरी हरियाणा सरकार की एचसीएस की होती है, मैं चौधरी साहब को बताना चाहूंगा कि आगे तो 2 बच्चे एचसीएस भी लगे हैं। तो साथियों इस तरह ही हमारे बच्चे लगते रहे, ऐसे ही हमारे काम चलता रहे। तो मैं तो एक बार आप सभी की तरफ से चौधरी साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे पिछली बार आपने यहाँ से जिताने का काम किया था, एक बार फिर से आप उसी तरह उससे टेढ़े मार्जिन से चौधरी साहब को जिताने का काम करेंगे। मैं एक बार पुनः मेरे ननियाल में आने पर चौधरी साहब का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ निवेदन करूंगा वो आए और आपसे रूबरू होने का काम करें। आगे चौधरी रणजीत सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रंजीत चौटाला जिंदाबाद। गांधी साहब, जोगीराम जी और भाई किसी का नाम रह गया तो मैं माफी के साथ, मेरे से भी ज्यादा आदरणीय है आर्यनगर की उपस्थित हाजिरी, हमारे पत्रकार साथी, बड़ा अच्छा लगता है आर्यनगर जिस आत्म परमात्मा गजब की सभा करते हैं, ये तो बधाई देनी पड़ेगी। देख के मन खुश होता है, यूं लगा कि सारे ढोल भरे जाएंगे। ऐसा है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, चुनाव रणजीत सिंह का नहीं, चुनाव तो सीधा मोदी का और जनता का है। जनता ने अपने हाथ में चुनाव दे रखा। मैंने 70 में देखा था कि एक ऐसा ही चुनाव था कि जनता पार्टी कर रही थी। आज मोदी स्कूल में बच्चों से पूछो तो मोदी, मनरेगा के मजदूर कहने लग रहा है तो मोदी, अगर किसी बाल कटवाने चले जाओ दुकान में तो मोदी, और किसी ढाबे में पूछो तो मोदी। मतलब हर जगह मोदी मोदी। ऐसा आज तक मैंने इतना चमत्कार, इतना उत्साह की नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि इलेक्शन तो एक करना है, बात करना। सावित्री जी जिंदल के आने के बाद हिसार की लीड भी मैं 1 लाख से ऊपर मानता हूँ, गलत नहीं कह रहा। और आपके नलवा हल्के भी 40,000 से ऊपर है, ये तो कहेगा ज्यादा बताते हैं, पर मैं जो है वो 40,000 से ऊपर भाई कितने सफर है तो 60 में तो तुम्हारे हाथ है। और इससे बड़ी ये कहेगा कि सामने क्यों कह रहे हो, हादसे की 2 नंबर लीड हादसे की है, मैं आज आपसे बता रहा हूँ। इसके बाद आपका नलवा भी, भवानी खेड़ा भी, बरवाड़ा भी, इनमें गजब की लीड है।
अरे एक बार बताओ, आदमपुर में भी लीड होगी, टाइम लगेगा, 2 दिन हो जाएगा, चिंता नहीं करो। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें सबको काम करना पड़ता है। इस पार्टी को चलाना, इसको मोदी साहब चला रहे हैं, इसको अमित शाह चला रहे हैं, इसको माननीय मनोहर लाल जी चला रहे हैं। इस पार्टी में हर आदमी को डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ता है, या तो काम करो या फिर पार्टी से जाओ। ये पार्टी ऐसी है, इस पार्टी में हिंदुस्तान की जनता साथ है, जिसके साथ जो जननायक बन जाता है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, उसके साथ पूरा देश है। आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा क्या जो 303 लोकसभा जीते और उसके अंदर खड़ा नहीं, वो जाके अमरनाथ की गुफा में बैठे सवैते में पहन के, ऐसा कोई आदमी देखा है कि इस करके लोग मोदी के साथ हैं। जो आदमी देश के लिए कर रहा है आजकल, नहीं तो हर आदमी अपने मतलब की बात करता है, जीतने के बाद घर में बच्चों के साथ रह के या 5-10 चेहरे रखते हैं उनके पास करता है। हमारा प्रधानमंत्री पहाड़ में जाके अमरनाथ गुफा में बैठ गया, ऐसा कुछ करता है क्या? तो मेरा आपसे ये कहना है कि चुनाव तो एक तरफा है, चुनाव में कहीं नहीं, राजस्थान में पोल कम होगा, कसर नहीं रहनी चाहिए। तो आपसे कह रहा हूँ, हम सुबह से दोपहर तक शाम को गर्मी में देखते नहीं, हम तो 2 महीने से लगे हुए, आगे 1 महीना और पड़ा है। और आपने है ना, वोट करने में कसर नहीं रहनी चाहिए। उस दिन मैं खास करके आर्य नगर से कह रहा हूँ कि एक एक वोट लाइन लगा के डलना चाहिए। कहीं कोई बहू बेटी मार गई है तो उसे भी कर लिया। अगर देखिए रणजीत सिंह जीत के जाता है 5,000 से, एक बार 12,000 से जीता था, क्या जीता था, आगे कौन जीता था, एक बार जीता था, और 12,000 की कोई गिनती नहीं लोकसभा में। अगर 10,000 से जीत के जाऊंगा तो सबसे बाद में आवाज आएगी, बोले भाई एक हिसाब से एमपी है ना, कौन सा भी उसको बुलाओ। और भाई 5 लाख से जीत के बोले सब पीछे, बोले 5 लाख बड़ा आ जाए जल्दी आ, गलत तो नहीं कह रहा। तो भाई तुम्हारी टोर बनानी है, मेरी टोर बनानी है, तो फिर खींच लो काम को। मोदी का वोट उसमें कोई कसर है क्या? देखो मूंछों पे कैसे देख रहे, एकदम कस के खड़े हैं, चल देंगे मोदी। तो इतनी उम्र में भी इतना जो है, एक तरफा इलेक्शन कर दो। देखो कहीं चले जाओ, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नहीं है ही नहीं। कांग्रेस जहाँ आई थी ना 1970 के बाद, गलत नहीं करता, कोई चीज कभी तक अच्छी बात नहीं करता। 1970 के बाद यूपी, बिहार, इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, 300 सीटें बढ़ती है। 47 साल में कभी भी कांग्रेस दोबारा नहीं है। हरियाणा में 10 साल हो गए, दोबारा कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के नाम का पर्दा पड़ गया, कांग्रेस कहीं नहीं है, खत्म है। कांग्रेस तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन यह है कि भाई इस कांग्रेस में कहीं कुछ नहीं रहा। अब तो मोदी आप लिख लो, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बन गया नरेंद्र मोदी, हर जगह डंका बज रहा है। पहले हमारे प्रधानमंत्री खड़े रहते थे पिछले तीसरी लाइन में, कोई पूछता नहीं था। जब भी G20 में आ गया तब अंतरराष्ट्रीय कुछ सम्मेलन में प्रधानमंत्री होगा। अब एक तरफ बाइडेन खड़ा, एक तरफ पुतिन, एक तरफ जिनपिंग चीन का, और बीच में नरेंद्र मोदी खड़ा है। न करे दोनों आदमी सब देख रहे हैं मोदी साहब का ये जलवा है। जब ये देखते हैं ना तो कांग्रेस भाई भी कहते हैं, बोले आज में तो गजब का है, बोले ये तो वो भी मानते हैं, और वोट के लिए अलग बात करना पड़ता। ऐसा रोक टोक वाला जब भी बढ़िया एसपी अजय, हम कहते हैं यार एसपी बहुत बढ़िया, सुनता ही नहीं, परवाही नहीं करता। हमारा तो प्रधानमंत्री है, तो भाई ऐसे आदमी को ये रणजीत सिंह का वोट नहीं है, सीधा नरेंद्र मोदी का वोट है। ऐसा जब सेनापति देश को मिल जाए तो फिर सब लड़के जोर लगा के एक एक वोट, एक एक माँ बहकर सबका वोट पड़ना चाहिए। और मैं एक ही बात कहता हूँ, पीछे जब मैं एक चुनाव लड़ा था जबकि बजरवाल के सामने, तो मुझे लोग कहते थे मुझे चुटौला जाएंगे क्या, आर्य नगर वाले बता दियो। हर महीने की 5 तारीख को आता होना आते हैं आर्य नगर वाले, और 1000 आदमी होते हैं। और मैं पिछले 18 साल से दारू निभा रहा हूँ। जो आदमी है उसका काम खटाक से सादगी जाती है, हिम्मत नहीं अब सकती कि मैं कह दूं काम नहीं हो भाई। अब तो एमपी बन गया, पुट्ठी लेके रहूंगा इस साल के अंदर, 12 महीने तुम्हें मिलूंगा। और इधर कहूंगा साहब होंगे, इधर मैं तो परवाही नहीं करूँ, तुम्हारे काम ऊपर भी नीचे भी सब सरकार तुम्हारी। जो एमपी होता है ना, वो जिले की सब कमेटियों का चेयरमैन होता है, उसके नीचे डीसी, एसपी, एमएलए सब उसके ऊपर नीचे होते हैं।
तो भाई जिस दिन ये हो गया तो फिर मैं अपने आप ही आर्य नगर का ये फिर तो काम बढ़िया होंगे ना, कहीं कसर नहीं रहेगी, क्योंकि हम अगले काम से 2 बंदे ले गए। हाँ, इसका नान का भी है, 2 वोट मिलेंगे रे भाई, एक नान के घर, एक ऐसे ही है, एक गंगवा साहब का ससुराल का भी मिलेगा, नान का अलग होगा। तो लखनऊ तो वही है ना। अच्छा, तो कुंभो बढ़ जाता रही अब कहें तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सारी बात एक ही बात पे है, और बातें कहें दुनिया की 50 बातें बताएं, रोज की भी मैं सोचो को एक है कि एक वोट बोडिया लगा दिया बस। और एक 29 तारीख को एक सभा है आदमपुर में, उसमें हमारे माननीय मनोहर लाल जी आ रहे हैं। 3 तारीख को है वहां नागनौर में, मेरे ख्याल में आपको आदमपुर नजदीक पड़ेगा। आदमपुर वाले में तेरे जो मैं गाड़ियां लेके रखा हूँ पूरा लेके भेज रहा। और उसके बाद जो है ना जी 2 तारीख को नामांकन भरवा, 2 तारीख को 12 बजे दोपहर, तो 11 बजे सभा भी करेंगे हिसार में, कम से कम 10-20 हजार आदमी हो तो यूं दिखेंगे, इलेक्शन नहीं दिखेंगे, एक तरफा लोग कहेंगे 20,000 को लाख गणेंगे, पहले भाई 8-7 लाख तो 7,000 रहते वोट है, एक आदमी के घर के 5-7 होते हैं। तो भाई पूरा जोर लगा के क्लास में कह रहा हूँ, एक वोट मोदी साहब को कमल का फूल खिला के हम हिसार जिले से भेजे। जब गिनती आए ना, जब गिनती होने लगेगी तो फिर बीच में ब्रेकिंग न्यूज आती है कई बार, तो उस ब्रेकिंग न्यूज में आ जाए कि अभी अभी खबर मीडिया के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का 85-4.5 लाख वोटों से आगे चल रहा था। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरी गोलियां लगा दो और हमें यहाँ से चुनाव बहुत बड़ी भारी वोटों से जीत रहे। मोदी साहब की इज्जत और स्वागत करना है, मनोहर लाल जी की इज्जत बढ़ानी है। अब मैं 2-3 नारे लगाऊंगा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मनोहर लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और आर्यनगर की सारी जनता जिंदाबाद। रणजीत चौटाला जिंदाबाद।